नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित 6 अलग-अलग जिलों से अलग-अलग नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। कुछ न्यूज़ की भी बात करेंगे और आज के अपडेट की भी बात करेंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसको हम दूसरी भाषा में योगदान कह सकते हैं, उसको लेकर के अलग-अलग जिलों को जो है वो पत्र लिखे जा रहे हैं और उसी में आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर जिला है वो पूर्वी चंपारण मोतिहारी आप देख पाएंगे। संजय कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी, इनके द्वारा जो है आपका पत्र लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? सभी बीपीएम, प्रखंड लेखा सहायक, सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरीके से सभी को संबोधित करते हुए लिखा गया है। तारीख आज आप देख पाएंगे 17/10/2023 की है, आज ही की तारीख है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनका जिला स्तर पर योगदान कराने के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि दिनांक 17/10/2023 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा का परिणाम घोषित होना है। तो यहाँ पर क्लियर बात को कहा गया है कि रिजल्ट आपका आज घोषित होना है। तदुपरांत दिनांक 18/10/2023 यानी कल से नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, उनका जिला स्तर पर योगदान कराने का आदेश जो है वो प्राप्त है। इस हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट छतौनी पूर्वी चंपारण को केंद्र बनाया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि आज शाम 6 बजे योगदान करते हुए अगले आदेश तक निर्धारित केंद्र पर उपस्थित रह करके जो भी कार्य है उसमें आवश्यक सहयोग देना सुनिश्चित जो है वो करें। इसके साथ साथ और भी आप यहाँ पर लेटर देख पाएंगे, जो कि दूसरा लेटर है, जो कि आपका लखीसराय से जो है वो जारी किया गया है। तारीख आज आज ही की आप देख पाएंगे 17/10/2023। इसमें भी बात यही की गई है, जिले के सभी उच्च विद्यालय और +2 उच्च विद्यालयों में दिनांक 19/10/2023 से दुर्गा पूजा के अवकाश होने जा रही है। और यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग से जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी उनका योगदान जो है वो होना है। इसलिए सभी उच्च विद्यालय और उत्क्रमित उच्च जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके जो भी अध्यापक वगैरह हैं, वो अवकाश में भी विद्यालय जो है वो नहीं छोड़ेंगे, ताकि इस चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय जो है वो भेजा जा सके। इस प्रकार प्राथमिक और मध्य जो विद्यालय हैं, उनके भी कम से कम एक शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे। तो जितने भी अवकाश वगैरह हैं, उनको जो है वो कैंसिल करके जो भी योगदान का है प्रोसीजर बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसको जो है वो मेन प्रायोरिटी जो है वो दिया जा रहा है। ये हो गया हमारा लखीसराय वाला। तीसरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो ये आपका जहानाबाद से जो है वो जारी हुआ और 16/10/2023 की यहाँ पर तारीख है। यहाँ सभी कंप्यूटर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष जो जिला जहानाबाद है, उनको ये पत्र लिखा गया। बीपीएससी टीआरई से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन कार्य में योगदान करने के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 18/10/2023 को अपराह्न 4 बजे गांधी स्मारक इंटर विद्यालय जहानाबाद में सत्यापन जो है वो किया जाना है, यानी कल की बात हो रही है यहाँ पर। और उपरोक्त के आलोक में जिला के सभी कंप्यूटर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष योगदान देना जो है वो सुनिश्चित करें। अगला आप देखेंगे यहाँ पर सूचना मुजफ्फरपुर से है और इसमें आप देखेंगे तो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के जो हैं, उनके द्वारा जिला निबंधन और परामर्श केंद्र डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में दिनांक 18/10/2023 यानी कल से दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई कि आज दिनांक 16/10 के सायंकालीन में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है परिणाम कल दिनांक यानी आज की तारीख की देखिए यहाँ पड़ी 17 को जारी होने के उपरांत 18 से नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। और उसी को लेकर के जो भी संचालन है उसमें जिले के जो लगभग 6000 शिक्षक हैं, उनके रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति जो है वो होनी है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या लगभग आधी होने की संभावना है, जिसके कारण नियुक्ति स्थल पर अभ्यर्थियों के अत्यधिक संख्या में जमा होने की संभावना है। उसी को लेकर के यहाँ पर सारी व्यवस्था पुलिस बल उसको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो अगला जो नोटिफिकेशन है वो सहरसा से है। सहरसा में आप देख पाएंगे तो सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहरसा जो है, विषय आपका दिनांक 18 से 24 के बीच तक अवकाश के दिनों में भी विद्यालय का कार्यालय खोलने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें भी आप देखेंगे तो शिक्षकों के योगदान और अन्य जो औपचारिकताएं हैं वो जिला स्तर पर पूरी करने के बाद उन्हें अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और संबंधित विद्यालय से टैग किया जाना है। और निर्देशित किया जाता है कि 18 से 24 की अवधि में जितने भी अवकाश हैं उसमें विद्यालय जो है वो खुला रहेगा। अगला देखेंगे तो जिला है दरभंगा जिला, वहां से भी आपका नोटिस जारी हुआ, जिसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के अध्यापक पद पर योगदान और अन्य संबंधित जो भी अग्रेतर कार्रवाई है वो पूर्ण होने तक सभी प्रकार के जो अवकाश छुट्टी है उसको रद्द किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जो आदेश इनको मिले ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है वो मिले हैं। बाकी ये आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनके कर्मी पर भी लागू होगा। दरभंगा से जो है ये नोटिस है। आगे और देखेंगे तो ये अब आपको न्यूज़ की भी हम बात कर लेते हैं। तो जितने लगभग नोटिफिकेशन थे जितने जिलों के वो हमने दिखाए। अब यहाँ पर न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि के पाठक ने सभी डीओ को इसको लेकर के आदेश जो है वो दिए थे। 18 अक्टूबर से ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो हमने सारे ऊपर नोटिफिकेशन दिखाए ये इसको कराने को लेकर के बात हो रही है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में जो है इसको लेकर के जुटेंगे, जहां पर आपके जो भी सीएम नीतीश जी हैं वो इनको नियुक्ति पत्र जो भी अभ्यर्थी जो हैं वहां पर चुने जाएंगे उनको नियुक्ति पत्र देने को लेकर के बात जो है वो की जा रही है। आज की न्यूज़ भी आपकी जिसमें 11वीं से 12वीं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आज देखने को मिल सकता है। वो आपको हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया कि रिजल्ट अगले 3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी करने की बीपीएससी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। मंगलवार को 11 व 12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा और 18 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं का। तो ये जो लोग पूछ रहे थे क्या आपका एक साथ आएगा, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि मंगलवार को 11-12 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आज मंगलवार ही है और उसके बाद 18 अक्टूबर यानी कल आपका 9वीं और 10वीं का रिजल्ट। बाकी प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट 19 अक्टूबर को आने की पूरी संभावना है और सभी कोटि की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 3 दिनों में देखने को मिल सकता है, वो भी यहाँ पर बताया गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक को लेकर के कहीं बात की गई है या नहीं, तो नहीं, यहाँ पर माध्यमिक की बात की गई, कितने कितने अभ्यर्थी टोटल थे और लास्ट में भी आप देखेंगे तो यही बात की गई है कि सभी 38 जिला के संकाय और विषय के अनुसार अलग अलग मेधा सूची का निर्माण होना है। सभी जिलों में लगभग 43 मेधा सूची बनानी है। इस हिसाब से कुल 1643 मेधा सूची जो है आपकी बनेंगी। तो इसी को लेकर यहाँ पर भी बात किया गया है। आगे देखेंगे तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम आज संभावित है। अलग अलग न्यूज़पेपर से न्यूज़ प्रकाशित है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्राथमिक को लेकर के बात कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों का परिणाम अंत में जारी होगा, यानी कि इन सभी के बाद ही जारी होगा। और एक और आपने कल न्यूज़ देखी थी जिसमें बात कर रहे थे कि 20 के बाद जारी होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक मामला लंबित है जो कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो याचिका दाखिल की गई थी। उसकी सुनवाई को जो माननीय जज थे अनिरुद्ध बोस जी उनकी बेंच में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था। आज ही की न्यूज़ और एक और देखेंगे तो बीपीएससी 11वीं 12वीं के शिक्षकों का रिजल्ट आज सभी शिक्षकों के रिजल्ट 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं और यहाँ पर भी ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं लिखा गया। अब बात करते हैं जो कल आपका आंसर की संशोधित वाली जो जारी हुई थी उसको लेकर के यहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जारी की गई फाइनल आंसर की और यहाँ पर छात्रों ने फाइल आंसर की में भी त्रुटि बताई है। इस बात को लेकर के भी यहाँ पर मेंशन जो है वो किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो 24 अगस्त को दूसरी पाली में सेट ई के प्रश्न नंबर 94 का आंसर पहले जो जारी हुआ था वो सही था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसको गलत कर दिया गया है। पहले से जारी आंसर की में सेट ई में सेट सी का आंसर सही था लेकिन बदल करके अब डी कर दिया गया है, जो कि गलत है। इस तरीके के यहाँ पर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। बाकी इसमें सामान्य अध्ययन और भाषा के अनिवार्य पत्र के साथ साथ विषय पत्र भी शामिल है, वो सारी चीज़ें भी संशोधन को लेकर के बात किया गया। आगे भी देखेंगे, लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की जिसमें भी यही बात की गई कि जो फाइनल आंसर की जारी की गई है उसमें भी आपको त्रुटि देखने को जो है वो मिल रही है। ये बात कुछ हद तक कल वाले वीडियो में भी देखने को जो है वो मिल रही थी, परंतु अब जहाँ तक कोई और आंसर की अलग से जारी नहीं होगी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।